कुछ शर्म को प्रमोट करें, कुछ हया को प्रमोट करें। तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है। फिजिक्स पता नहीं हमने कब डिस्कस किया है, मुझे तो नहीं याद। मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ, या तो ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होगा या सेकंड ईयर का स्टूडेंट होगा। अगला मैसेज है, असल में इंडिया के 2 बाप हैं। अच्छा, 2 बाप कौन कौन है? पाकिस्तान और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। आकिब क्या कहेंगे? फिर एक मैसेज है सनिया मिश्रा की तरफ से, आप दोनों ने बेइज्जती खुद करवाने का ठेका लिया हुआ है। वी वॉच यू फॉर कॉमेडी, हमें आपके ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप हमें ना देखें ना। आप हमें क्यों देख के अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं और कमेंट्स भी कर रही हैं। अफगानिस्तान और इंडिया की आपस में ज्यादा बनती है बजाय कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। इनका लव अफेयर तो काफी मशहूर है। Exactly. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू सो मच हमें फॉलो करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का और हमें सब्सक्राइब करने का। विद एवरी पासिंग डे आप लोगों का प्यार बढ़ता जाता है और एट द सेम टाइम तनकीद भी, लेकिन दोनों चीज़ों के अंदर वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम और हमारा मकसद ये है टू ब्रिंग ऑल द नाइसेस्ट इन्फॉर्मेशन, ऑल द अपडेट्स अलॉन्ग विद सम कन्वर्सेशन टू कीप द थिंग्स गोइंग। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए खास जो ये वाला शो है लेकर आए हैं टू डिस्कस द कमेंट्स दैट यू गाइज हैव डन। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सो जस्ट लेट्स गो थ्रू दम। और साथ हम डिस्कस करते जाएंगे आकिब के साथ। आकिब इज ऑन द बीपर टुडे एज वेल। सो हेलो आकिब, हाउ आर यू? I'm fine, Priya. I'm fine. How are you? I am good as well. So Akib, let's just start with some interesting comments for today. Bangalore Stadium is not looking good for international matches now, but I think this is why BCCI is building couple of new stadiums like the one in Ahmedabad and Kanpur. ये कहते हैं योगी, क्या कहेंगे? हाँ, तो ठीक कह रहे हैं हजूर, जो भी आपने नाम लिया ये जनाब ठीक कह रहे हैं कि बेंगलोर जो है वो ओल्डेस्ट स्टेडियम है। इंडिया ने काफी नए स्टेडियम बनाए हैं अपने, जिसमें अहमदाबाद को जो है वो काफी प्रमोट कर रहे हैं। तो 1,32,000 शायकीन भी हैं वहाँ पे। Right. लेकिन अहमदाबाद को प्रमोट करने के साथ साथ वहाँ पे थोड़ा सा उनको प्रमोट ये भी करना चाहिए कि एथिक्स को प्रमोट करें, कुछ शर्म को प्रमोट करें, कुछ हया को प्रमोट करें। क्योंकि अहमदाबाद में जिस तरह का उन्होंने बिहेव किया वहाँ पे, तो उन्होंने, तो मैं समझता हूँ इंडियंस की नाक कटवा दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अहमदाबादियंस ने किया है वो, उन्होंने इंडियंस के नाम, मैं तो पूरे इंडियंस को कहूंगा, इंडियंस की नाक कटवा दी है। ट्रू। अगला है अन्नान परमार की तरफ से, आई डोंट वॉच क्रिकेट बट BCCI इज डूइंग अमेजिंग एंड ग्रेट वर्क, सो हैट्स ऑफ टू BCCI एंड BJP, गुड जॉब अहमदाबाद। मतलब इतनी हेट्रेड क्यों? आकिब क्या कहेंगे? क्या कहना है, मतलब मैं तो वही बात के हेड्स ऑफ टू अहमदाबाद कहना है। ठीक है, अब ये कमेंट जो है इन साहब की जो है वो मेंटालिटी शो कर रहा है कि किस मेंटल लेवल पे या इनकी मेंटल अप्रोच कहाँ पे है कि आप गलत चीज को गलत नहीं कह सकते। आप में इतनी करेज नहीं है, आप में इतनी पावर नहीं है, इतना दम नहीं है, आप में इतनी जो है वो शर्म नहीं है, इतनी हया नहीं है कि आप गलत को गलत कह सकें। तो कोई बात नहीं है, वो आपका मेंटालिटी है, आपकी मेंटालिटी आपको मुबारक हो। लेकिन हम में इतनी करेज है कि हम अपनी गलत चीज को गलत कह सकें, सही चीज को सही कह सकें। क्योंकि हमें पता है कि नॉर्म्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या होती हैं, हमें ये पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो जनाब हैं, हजूर हैं, जिन्होंने भी कमेंट किया है, इनको थोड़ी सी जो है वो एथिक्स ले लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। तो ताकि इस तरह का कमेंट आइंदा करके जो है ना वो अपनी सिकनेस ऑफ मेंटालिटी जो है वो ना हमेशा शो कर सकें। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने खुद ही चीज़ों को इतना ज़्यादा ऑब्वियस कर दिया है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने BJP और BCCI को बाप बना दिया और ICC को फेल करा दिया, आपने हमारे लिए खुद आसानी पैदा कर दी, अब हम आपको क्या कहें। अच्छा, आगे एक मैसेज है, वन थिंग यू मस्ट अप्रिशिएट अबाउट पाकिस्तानी पीपल, लव फॉर क्रिकेट, दे हैविंग बैड टाइम नाउ बट पाकिस्तान विल कम बैक विद बैंग, being an Indian who knows Pakistan very well, don't worry, you will be back, just stay away from politics and Islam in the sports। अच्छा, यहाँ पे आके भी एक चीज़ शुक्र है देखने को ये भी मिली कि कोई इंडियंस में से ऐसे भी लोग कमेंट कर रहे हैं जिनकी तरफ से हमें बैकअप किया जा रहा है या क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रखा जा रहा है और उसको BJP और जो भी उनकी रिलीजियस वो है इंटरेस्ट्स हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। देखिए प्रिया, ये मैंने तो हम जिस तरह पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर चुके हैं कि आपके भी इंडियन फ्रेंड्स हैं, मेरे भी इंडियन फ्रेंड्स हैं।
तो दे आर नॉट द इंडियंस जो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, दे आर नॉट द इंडियंस। ये धब्बा है इंडियंस के नाम पे। इंडियन आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल एंड वेरी ब्रॉड माइंडेड पीपल। बिल्कुल वो ऐसे ही है। इस तरह की हत्या नहीं करते। मतलब मैं तो किसी इंडियन को ऐसे नहीं कम से कम जानता जो इतना नैरो माइंडेड हो, इतना कंजर्वेटिव हो, इतना एक्सट्रीमिस्ट हो। कम से कम मैं तो नहीं जानता, और यकीनन मुझे लगता है कि आप भी नहीं ऐसी कोई नॉट इंडियन को एट जानते ऑल, होंगे, आके क्योंकि बिलीव करें, आई हैव सच अमेजिंग इंडियन फ्रेंड्स। हिंदूज भी हैं, उनमें सिख्स भी हैं, और उनके तरफ से तो there's ऑलवेज पॉजिटिविटी। तो जब मैंने ये एक्चुअली वर्ल्ड कप वाली ये स्टार्ट की, तो मेरा इस तरह के माइंडसेट के साथ भी इंटरेक्शन होने लगा, विच इज़ अगैन गुड फॉर लर्निंग। अच्छा, फिर किसी ने कहा है, मालाया दास ने, तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है। फिजिक्स पता नहीं हमने कब डिस्कस किया है, मुझे तो नहीं याद। आपने कोई क्वांटम थ्योरी या न्यूटन की थ्योरियाँ पेश की हैं तो बताएं। ये जिसने भी किया ना, मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ, या तो ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होगा या सेकंड ईयर का स्टूडेंट होगा। और यकीनन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, मैं 110% श्योरिटी है कि इस तरह के बच्चों की मैट्रिक में फिजिक्स में सप्ली आई होती है। ठीक है, वो फेल होते हैं और वो तीसरी दफा अटेम्प्ट करके भी पास नहीं होते। उसके बाद उनको न्यूटन बुरा लगता है, फिजिक्स बुरी लगती है, वो सारी ये चीज उनको बुरी लगती है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ये जो जनाब है, ये इनको इसी वीडियो के बाद अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में बता दें, या अपनी डिग्री अपलोड कर दें, इनकी मैट्रिक में फिजिक्स में यकीनन सप्ली आई होगी। अच्छा, ये एक मैसेज है सीरियस एस्पिरेंट की तरफ से। दिस ब्रदर इज राइट इन हिज अप्रोच, लव यू भाई फ्रॉम इंडिया, वी आर सॉरी फॉर फ्यू इडियट्स, वी शुडंट मिक्स रिलीजन एंड पॉलिटिक्स विद स्पोर्ट्स, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव मैसेज। आकिब क्या कहेंगे? जनाब बिन भाई के लिए हमें, वो जब भी पाकिस्तान आए, लाहौर में आए, तो हम उनके मेजबान होंगे। हमें इस तरह के इंडियंस की जरूरत है, हमें इस तरह के इंडियन फ्रेंड बनाने की जरूरत है, बिकॉज दे आर द फेस ऑफ इंडियंस। ट्रू। हमारी तरफ से हमेशा इस प्लेटफॉर्म को हम इस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे टू लेट यू पीपल नो, हमारी तरफ से कोई हेट्रेड नहीं है, हमारे लिए स्पोर्ट्स है, एंड वी वुड रियली प्रेफर अगर आप भी उसको स्पोर्ट्स की हद तक ही लेके चले। अच्छा, उसके बाद मैसेज है कुमार सिंह की तरफ से, यार सारी बकवास छोड़ो और अपनी टीम को वापस बुला लो, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, यहाँ याद रखना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब इसका क्या जवाब देना चाहिए। चलें, हम आपके ने जो हमें मशवरा दिया ना, मुफीद और मुफ्त मशवरा जो आपने दिया है, हमारे बेसिकली हम यहाँ पे एज ए एनालिस्ट बैठे हैं, हम अपनी राय का इजहार करने बैठे हैं, हम एक चिट चैट लाइटर मोड में बात करने बैठे हुए हैं। हमारे अगर पास में होता तो यकीन करें, हम आपको कैटेगोरिकली इस प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि हम अपनी टीम को ही ना बेचते। बिल्कुल, और बनता भी नहीं था। और ये वाले, अगर आपने हमारे प्रीवियस मैचेस देखे हो, तो मेरी और आकिब दोनों की यही राय थी कि हमें जाना ही नहीं चाहिए था। फिर भी चलें, जो भी वजह थी, ठीक है, दुनिया है, आपने रिलेशंस भी रखने होते हैं, बड़ा कुछ करना पड़ता है। ऑनेस्टली वी नेवर वांटेड टू सेंड आवर टीम, बट देन इट्स ओके। आप में इतना जिगरा होना चाहिए था कि बर्दाश्त कर लेते, इतना भी ना हुआ। अगला मैसेज है, असल में इंडिया के 2 बाप हैं। अच्छा, 2 बाप कौन कौन है? पाकिस्तान और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। आकिब क्या कहेंगे? ये मुझे लगता है ये रात को इन्होंने किसी बहुत खतरनाक पहर में कमेंट किया है, क्योंकि ये मुझे लगता है लिखना कुछ और चाहते थे, लिख कुछ और गए हैं। बहरहाल इंडिया के 2 बाप हैं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। तो भाई हम तो ऐसे नहीं है, यकीन करें, हम कसम खा के कहते हैं, हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की हुई। लेकिन स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स तक ही रखें, ताकि जो है खेल चलता रहे। खेल, ये माँ बाप बहन भाई अगर ये सारे स्पोर्ट्स में आ जाएंगे ना, तो ये फिर अच्छी नहीं है, इससे आपका खेल तबाह हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है, ये जो बाप माँ भाई, हम तुम्हारे बाप हैं, ये बाप वाली बात स्टार्ट वैसे किसने की थी आकिब? इतना कौन था घटिया? हम यही थे जो ब्लडी फेक इंडियन थे ना। अच्छा, तो ये बाप वाली बात जो थी, ये इंडियन ओरिजिनेटेड है? नहीं प्रिया, हम यहाँ पे दोबारा आप भी जो है वो मेंशन करें, मैं भी करता हूँ, ब्लडी फेक इंडियंस, नॉट इंडियन। क्योंकि ये जो इतना की हत्या करते हैं, ये फेक इंडियंस हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जितना हमने 2 दिन पहले शो में एक साहब को हमने जाली पठान का नाम दिया था ना, हाँ, ये फेक इंडियन है। तो सेम लाइक इसके दे आर दी जाली इंडियंस। ओरिजिनल इंडियंस हमारे सामने है,
हमारे दोस्त हैं, हम कमेंट्स में भी देखते हैं, दे आर द पॉजिटिव पीपल्स एंड दे उनमें इतनी करेज होती है कि गलत को गलत कहें, सही को और सही सही कहें। को सही, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर एक मैसेज है सनिया मिश्रा की तरफ से, आप दोनों ने अपनी बेइज्जती खुद करवानी है, आप दोनों ने बेइज्जती खुद करवाने का ठेका लिया हुआ है। वी वॉच यू फॉर कॉमेडी, हमें आपके ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने कब कहा है आपको फ़र्क पड़ना चाहिए? आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप हमें ना देखें ना, आप हमें क्यों देख के अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं और कमेंट्स भी कर रही हैं, तो लेकिन कमेंट करके फिर ये भी बताएं कि आप क्यों हमें देख रही हैं, बिकॉज यू लाइक कॉमेडी। बट अगर आप ये आपकी अगर जो है आप इसको कॉमेडी समझती हैं तो आपके समझने को हम 1000 दफा 21 तोपों की नहीं बल्कि 121 तोपों की सलामी देते हैं। तोपों की सलामी हम वैसे ही बड़ी अच्छी दे देते हैं। एग्जैक्टली, हम जो यहाँ पे बैठ के हम इस प्लेटफॉर्म से जस्ट इंफॉर्मेशन जो है फराहम कर रहे हैं, जस्ट चिट चैट कर रहे हैं और ना लाइटर नोट डिस्कशन कर रहे हैं, और किसी की हमने जो है वो बेइज्जती करने का ठेका नहीं लिया, किसी को जलील करने का ठेका नहीं लिया। हम तो फैक्चुअल बात करते हैं। हाँ, अगर फैक्चुअल बात नहीं है वो हमें बताएं कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल अगर ऐसे ही आप है। हमारी बात को जो है वो ठेका समझेंगी, आप ये समझेंगी कि आप लोगों ने ठेका लिया हुआ है हमें जलील करने का, तो ये आपकी सोच है, आपकी समझ है। हम आपको आपकी सोच और समझ को 121 तोपों की सलामी करते हैं। वो खड़े तोपों हो। की सलामी आकिब ने आपको दे दी है, एंजॉय कीजिए। अच्छा आकिब जी, कमेंट्स का तो सिलसिला हमारा चलता रहेगा, जारी रहेगा, और आई एम श्योर कि हम इतने कमेंट्स ऐड नहीं कर सकते। मुझे प्लीज़ ये बताइए कि जो इंग्लैंड की हार है इसका हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा? देखें प्रिया, इंग्लैंड को जो है ना, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन भी है इस इवेंट की और वन ऑफ द फाइनेस्ट ओडीआई टीम है फिलहाल जो चल रही है, तो जिस तरह के उनके पास प्लेयर हैं वो उनकी दूसरी तरफ देखिए परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन थी, और उन्होंने जो साउथ अफ्रीका से हारे हैं वो मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, मैं समझता हूँ उनके जो सेमीफाइनल पहुंचने की जो उम्मीदें हैं उस पे काफी हद तक जो है पानी नहीं बल्कि डेंट डाल दिया। अच्छा। पानी तो होता है कि फिर भी उम्मीद हो, लेकिन डेंट डाल दिया उनकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद पे, क्योंकि बड़े मार्जिन से हारे हैं और अब दे आर ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक विद 3 मैचेस। वो 3 मैच मुसलसल हार चुके हैं इंग्लैंड की टीम। तो उसमें ये होगा कि अगर हम एज अ क्रिकेट फैन देखें, एज अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन देखें, तो इंग्लैंड के साथ जो है हमें दुख है कि इंग्लैंड के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस उनकी बड़ी बुरी थी, लेकिन अगर हम एज अ पाकिस्तानी फैन बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड की हार के साथ यस दिस इज अ गुड न्यूज, क्योंकि इंग्लैंड की हार के बाद जो है पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल में पहुंचना है वो कम से कम सीधा हो सकता है, लेकिन सीधे में होने में भी ये है कि उसके लिए पाकिस्तान को जीतना लाजमी है। अगर आप कहें कि पाकिस्तान हारता जाए और दूसरी टीमें हम पे करम नवाजी करते रहें तो उसके लिए फिर हमारी तरफ से माजरत है, हमारी तरफ से माफी, सानू माफी दो ते साडी उम्मीदां ते पानी ना फेरो, ठीक है ना। सानू किसी और ट्रक दी बत्ती के पीछे लाओ ताकि किसी ऐसी और पासे भी ठुड़िए हम, क्योंकि हमारा हमेशा यही रहा है पाकिस्तान का बड़े इवेंट्स में कि अगर मगर वो ना आ जाए तो ये ना हो जाए, तो ये ना आए तो हम पहुंच जाएंगे, वो ना आए तो हम चले जाएंगे, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अब जो है इंग्लैंड की टीम जो है हारी है वो हमारे लिए कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन वो बेहतर हम उसी वक्त हो सकता है, उसको ज्यादा अच्छा तभी कर सकते हैं जब हम अपने बकाया मैचेस जो हैं वो जीते रहें, और फिर हम जो है एंड पे जाके जो हमारे 5 मैचेस रह गए हैं एंड पे जाके जो है हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें। राइट। अच्छा आकिब, इस वक्त आप देखें कि मैच के दौरान जो शायकीन की तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, ये बिल्कुल अहमदाबाद के क्राउड के ऑपोजिट है। जी बिल्कुल प्रिया, ऐसे ही है जितना का हमें ये चेन्नई के स्टेडियम में क्राउड मिला है और जितना सपोर्ट मिल रहा है ये बिल्कुल ऑपोजिट आपके स्टेडियम में, क्योंकि इससे पहले हमने हैदराबाद में भी देखा, वहां पे भी हमारी टीम को काफी अच्छा वेलकम किया गया, ग्राउंड में जो है नारे लगे रिजवान के, फिर क्राउड ने काफी हमें सपोर्ट किया, फिर बेंगलोर में भी हमें काफी सपोर्ट किया, तो इधर चेन्नई में भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। मतलब हम 4 शहर घूम चुके हैं जिसमें से 3 जो है हमें अच्छा सपोर्ट मिली है। अहमदाबाद वालों ने हमें ऑब्वियसली जो है वो मायूस किया, उन्होंने मायूसी के अलावा हमें कुछ नहीं। अच्छा आकिब, इस वक्त अगर आप देख रहे हैं मैच तो चेन्नई की तरफ से जो रिस्पांस है चेन्नई के शायकीन की तरफ से वो उतना पॉजिटिव नहीं है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था।
जी बिल्कुल प्रिया, आप ठीक कह रही हैं। जिस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पे, वैसे तो कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए किसी से, क्योंकि वही मायूसी का सबसे बड़ा सबब होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्योंकि हम एज अ क्रिकेट फैन हैं, हम एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बड़े जज्बाती कौम है हम भी, हमारा अपनी पाकिस्तान टीम के साथ जो है लगाव बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। हमें देखना चाहते हैं कि हमें बाहर के मुल्क में कितना प्यार मिल रहा है। तो जिस तरह हमें हैदराबाद और बेंगलोर में प्यार मिला था, स्पेशली हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में, उसकी तरह उसके ऑपोजिट जो है हमें चेन्नई में उस तरह की सपोर्ट मुझे लग रहा है कि नहीं मिल रही, नहीं मिली। क्योंकि शायद थोड़ा सा एलिमेंट ये भी हो सकता है क्योंकि चेन्नई जिस स्टेट में है वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत कम है। ये भी हो सकता है कि चेन्नई में गर्मी ज्यादा है, लोग नहीं आए, या ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं या मैं क्रिकेट टर्म्स पे बात करूं तो अफगानिस्तान और इंडिया की आपस में ज्यादा बनती है बजाय कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। इनका लव तो ये अफेयर तो हमने काफी मशहूर है। एग्जैक्टली तो ये भी हमने देखा है कि क्रिकेट में जब बात करते हैं अफगानिस्तान की टीम डिफरेंट होती है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये चीजें मेरा ख्याल है एलिमेंट ये शामिल होंगे, इस वजह से हमारी टीम को ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं, हम पूरे जो अगर हमें सपोर्ट देखिए, हमारे खिलाड़ी अगर परफॉर्म करेंगे ना प्रिया, तो हमें सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, बिल्कुल, चाहे वो बिल्कुल। इंडियंस की तरफ से हो या कहीं से तरफ से हो। उसके लिए हमारी टीम को परफॉर्म करना बहुत बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं। वी होप द मैच गोज वेल। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे कुछ कमेंट्स जो हमने आपके लिए शो के अंदर इंक्लूड किए। कमेंट्स तो ढेर सारे हैं लेकिन उनमें से मैं पिक करती हूँ करारे वाले, ताकि कन्वर्सेशन चले और आप भी इंजॉय कर सकें। आपने हमारे लिए और जो भी सोच रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो कमेंट्स आप देना चाहते हैं खुल के दीजिए यहाँ पे। लेकिन आपको इतना बताती चलूँ कि क्रिकेट लाउंज का टोटल मकसद सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट करना है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस की एक टर्म है, थोड़ा उसके ऊपर रीड कीजिए। चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है या दुनिया की कोई भी कंट्री है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को प्रमोट करना है। और बाकी जो इस किस्म की नेगेटिव बातें आती हैं, वी रियली डोंट केयर एंड इट्स ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। सी यू अगेन इन क्रिकेट लाउंज। खुदा हाफिज।